कि भाजपा के महिला प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान से भाजपा के गले में हड्डी बनकर अटक गई है और गले की इस तरह हड्डी बन गई है कि ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना ही उसे उगल पा रहे हैं। आज इसी विवादित बयान के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष है गौराबोराम से और इस वक्त जिला परिषद सदस्य भी है अजय यादव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, देखिए, जो नुपुर शर्मा जो विवादित बयान दिए हैं इस पे हम घोर निंदा ही नहीं करते हैं। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो बचपन में भी पढ़ाया गया था। ये संदेश आदरणीय महात्मा गांधी जी ने देने का काम किया। उस समय, जिस समय में देश की आज़ादी के बाद देश की बंटवारा हुई, एक जिन्ना दूसरे धर्म, ये यानी देश का जब दो टुकड़ा में किया गया, यानी एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान जी। लेकिन जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहे या हिंदुस्तान में जो अन्य जाति के लोग रहे उनका स्वागत किया गया, उनको सम्मान दिया गया जी। उसको स्वागत, जिन्ना का पसंद नहीं किए, उस विचारधारा को पसंद नहीं किए, जिन्ना को विचारधारा को। जो हमारे देश में भी मुसलमान भाई हैं उस विचारधारा को लात मार दिए। और गांधी जी की विचारधारा पसंद नहीं, हम गांधी जी का विचारधारा का सम्मान के उस विचारधारा को लात मार दिए। लेकिन आज जो देश का माहौल बिगड़ रहा है, वो देश का माहौल, इस सब का कोई काम है ना। देश की अर्थव्यवस्था से कोई बीजेपी को लेना देना है, ना कोई रोजगार से लेना देना है, ना कोई, देख लीजिए ना देश का अर्थव्यवस्था कहाँ चल गया। देश की प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इस सब पर बात करें ना, इस सब पर बात नहीं। ये सिर्फ व सिर्फ एक विवादित बयान दिलवा करके सिर्फ व सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए और ये जो बेरोजगारी है इसको डाइवर्ट करने के लिए भाजपा इस तरह के काम कर रही है। जो गैस सिलेंडर 400 में मिलता था वो अभी 1100 में मिल रहा है। हम लोगों की रीजन की बात करें, हम 60 रुपया 55 रुपया में पेट्रोल चढ़ते थे। जब मैं 2000 की बात कर रहे हैं, 55-60 रुपया में मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवा करके चढ़ते थे। मैं अपने डिवीजन की बात कर रहे हैं, आज 100 की पार है। कौन जैसा चीज़ आप देख लीजिए, आप तेल देख लीजिए, रसोई तेल 80 रुपये, सरसों से तेल देख लीजिए 80 रुपये लीटर, आप देखिए 200 की पार है। इस पर बात करें ना, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है इस पे बात करें ना। इस पे भाजपा का कोई भी आप डिबेट करवाए, इस पे बोले भाजपा के लोग, या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आज 2 लाख के कारण हम, भगवान उनके आत्मा के शांति प्रदान करे, और कोई उसके वारिस तो है नहीं जो उनको मैं कहेंगे जो सांत्वना दे सके। लेकिन मैं उससे बहुत आहत, मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए जो एक आज तक मैं अपने आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जो एक साथ परिवार के 5 व्यक्ति ने मरे होंगे। आज तक आप दिखा दीजिए, कोई भी स्टेटमेंट दिखाइए जो कहीं एक व्यक्ति, एक ही परिवार से 5 व्यक्ति, यानी आज़ादी के बाद आज तक पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जो एक ही परिवार के 5 लोगों, मात्र महज 2 लाख रुपया के कारण सभी लोगों ने अपने आत्महत्या कर ली। अच्छा, जब आपकी सरकार थी बिहार में 15 साल रहा, तो क्या इस तरह की घटना नहीं हुई? जी नहीं, मतलब आपके समय में कोई घटना ही नहीं हुआ इस तरह का घटना तो कुछ होता, लेकिन इस तरह का घटना हमारे सरकार में नहीं। आप आज़ादी के बाद आज तक के इस तरह का घटना नहीं हुआ है जो इस वक्त बिहार में हुआ है। लेकिन ये खासकर बिहार में क्यों हो रहा है अजय जी? यहाँ कोई बेरोजगारी पे बात करता है, हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे इस पे बात करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सुअर चलाने वाले, मछली पालने वाले, गाछ पे चढ़ने वाले, कपड़े धोने वाले, उनको टिकट भी दे दिए, उनको भी दिए। सबको सम्मान, सबको इस विचारधारा लेके चलते थे। सब, कोई व्यक्ति लालू जी के रीजन में भूखे नहीं सोते थे।
कोई व्यक्ति लालू जी के समय में भूखे नहीं सोते। अभी आप देख लीजिए, अभी भूखा सो रहा है लोग। बहुत सीधी का रिपोर्ट देख लीजिए ना, अपने पता चल जाएगा कितना लोग भूखा सो रहे हैं बिहार में या पूरे देश में। इस पर थोड़ी उस लोग को ध्यान है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने संदेश देने का काम किए। हम उस दिन भी बोले थे, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी एमएलसी भेजे कि नहीं। कुछ लोग कह रहे तो एमवाई राज्यसभा जब हुआ, इससे पहले अभी तो एमवाई ध्वस्त हो चुका है। एक बात देखिए, उस समय में राज्यसभा में हमारे पार्टी के 6 सांसद अभी हैं। 2 मेन ड्यूटी से, एक निशा जी यादव से, एक ब्राह्मण से मनोज झा जी, एक भूमियार से केडी सिंह जी, और एक गुप्ता जी बैस समाज से। कहाँ एमवाई अभी जो चला है आप देख लीजिए। जो एक धोबी जाति से आदरणीय आप मुन्नी देवी जी को, फिर कारी सुहेब जी को, उसके बाद आप पांडे जी को, ब्राह्मण जाति से जो आते हैं, सम्मान देने का काम किया हमारे पार्टी। सभी दिन, आज से नहीं सभी दिनों से समावेश करके चलने का काम कर रहे थे। गरीबों की अगर कोई आवाज़ था तो आदरणीय लालू जी था। गरीबों की सम्मान कोई दिया बिहार में, आदरणीय लालू जी ने किया। गरीबों की आवाज़ अगर देने का काम किया तो आदरणीय लालू जी ने किए। उसमें किसी से छुपा नहीं है। ये कमरा हटा करके अगर ऑफ कैमरा में पूछिएगा तो बीजेपी के भी लोग कहेंगे जो आदरणीय लालू जी ने आवाज़ देने का काम किए, किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी का कुछ प्रवक्ता और कुछ नेता हमारे भोले भाले जनता को उलझाया जा रहा है। उस पर रोजगार पे, भुखमरी पर, इसी पर बात नहीं, डिबेट नहीं हो रहा है। कोई ऐसा स्टेटमेंट दिला देते हैं, फिर बाद में निष्कासित। अब ये देख लीजिए, निष्कासित कर दिए नुपुर शर्मा जी को, निष्कासित किए। निष्कासित से काम नहीं चलेगा। उसको जेल के सलाखे में अंदर में होना चाहिए। उसे हम मांग करते हैं 10 सालों की जेल होना चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय नागरिक अरब कंट्री या अदर कंट्री में है, उस एक आपत्तिजनक बयान के कारण उन लोगों को भी वहाँ दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल दिक्कत हो रही है, लेकिन बीजेपी के जो और कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि उनको पार्टी से निकालकर बहुत बड़ी गलती हुई है। यही न है असली क्या है। उसका विचारधारा नागपुर से चलता है। ये लोग क्या बोलेंगे आकिब जी, ये लोग क्या बोलेंगे। नागपुर में आज़ादी के बाद कब तक झंडा नहीं फहराएगा सब जानता था। नागपुर में अपना झंडा फहराया जाता था, नागपुर में भारतीय झंडा फहराया जाता था। ये लोग क्या बोलेंगे। धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लिए जाता है। इस लोग क्या, ये लोग तथ्य के कोई बात बोलेंगे। कोई तथ्य पे बात नहीं बोले। कभी रोजगार बोले हम रोजगार देंगे 2 लाख 2 करोड़ का। सिर्फ 2 बिंदु है। एक बिंदु सिर्फ मंदिर मस्जिद कीजिए, वोट लीजिए, अपना स्वतंत्र रहिए। आदरणीय तेजस्वी जाति जनगणना के बारे में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोले, एक्सेप्ट भी किए, इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। स्वीकृति भी मिल गई है। अब होगा, अब न पता चलेगा तो भीख मांगने वाला कौन है, ठेला चलाने वाला कौन है, रिक्शा चलाने वाला कौन है, आप रोड पे सोने वाला कौन है, गटर साफ करने वाला कौन है, सुअर चराने वाला कौन है, गाय चराने वाला कौन है। अब पता चलेगा। अब पता चलेगा ना, अब पता चलेगा। 1931 के बाद आज तक जाति जनगणना हो पाया? बिल्कुल नहीं, 90 सालों में कभी नहीं। देखिए बीजेपी का दोहरी नीति देखिए। यहाँ उसका सपोर्ट कर रहा, केंद्र में उनका विरोध कर रहा। बीजेपी का अपना मैंड है, जो जातीय जनगणना होगा तो हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे। इसके लिए पहले बिहार से बाहर हो जाएगा निश्चित। बीजेपी को अपना लगता है जो हम बिहार से बाहर हो जाएंगे, और होंगे भी। ये बात सत्य है, जो सत्ता से बाहर होंगे। इसलिए उसका कोई वास्ता है नहीं बिहार से। अगर बिहार से वास्ता होता तो जिस तरह से पिछड़ा राज्य बिहार है, जिस बिहार में 2 लाख के लिए 5 लोग व्यक्ति ने फांसी लगा के हत्या करते, तो उस राज्य में जातीय जनगणना राज्य सरकार को कराने के लिए, उस राज्य में बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद करवाना चाहता जातीय जनगणना, कहता राज्य सरकार करवाए।